नमस्कार, मैं आनंद कुमार तंवर ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7 के अंदर अध्याय 2 है भिन्न व दशमलव, उसके अंदर चलेंगे। पिछले अध्याय में हमने भिन्नों के बारे में अध्ययन किया था और भिन्नों के योग किए थे। इस योग में कुछ भैयाओं को थोड़ी बहुत समस्या हुई है, उसका समाधान करने का तरीका मैं और बता रहा हूँ। कईयों ने योग किए, बहुत अच्छे किए, उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ एक भैयाओं के थोड़ी सी समस्या हुई है। उस समस्या का समाधान हम इस प्रकार करते हैं कि योग अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। भिन्नों के योग है, जैसे लघुत्तम लेकर के पिछली बार मैंने बताया था। और कईयों ने क्या किया, वैदिक विधि का भी उपयोग किया है। और कईयों ने क्या किया कि जैसे समान हर में बदल करके भी योग करने का प्रयास किया है, लेकिन उनकी कुछ त्रुटियां रह गई। तो उसी के बारे में हम आज चर्चा कर लेते हैं। तो मैं यहाँ एक सवाल ले रहा हूँ, 3/5 प्लस 2/7। इसको पहली विधि जो आपको पिछले में मैंने बताई थी कि लघुत्तम लेकर के, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि समान हर में बदल करके हम किस प्रकार करेंगे। समान हर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 3/5 और 2/7 को में हर 5 व 7 है, ठीक है। अब इनमें हर 5 व 7 है को समान हर में बदलना है। तो इनको क्या है, हर 5 व 7 को समान हर में बदलने के लिए हम देखते हैं कि 3/5 और 2/7 लेते हैं। इनको समान हर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5 और 7 का लय से आ रहा है हमारे पास में 35। तो इनको 35 के हर वाली भिन्न में बदलेंगे, ये ध्यान रखना। 35 के हर वाली में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को किससे गुणा करेंगे, 7 से, तो 7/7। और यहाँ आगे हमारे पास में इसको भी 35 के हर वाली 2/7 को 35 के हर वाली में बदलने के लिए मैं करूँगा 5/5 से गुणा, ठीक है। 7 × 21 बटा 7 × 35 प्लस 5 × 10 बटा 7 × 35। अब दोनों के हर समान है। यदि दोनों योग के अंदर दो या दो से अधिक भिन्नों के हर समान होते हैं तो उनमें हर तो वही रह जाता है, लेकिन अंश क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो उस परिस्थिति में दोनों के हर समान है तो 1 ले लूँगा हर 35। अब एक अंश है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 21 और 10 31, 31/35। इस प्रकार आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। एक सीधा सा तरीका है जिसे वैदिक गणित का तरीका बोलते हैं इसको योग के अंदर। तो इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले ये करते हैं कि हर है, इनका आपस में गुणन कर लेते हैं। फिर एक भिन्न का अंश और अन्य जो भिन्न हैं उनके हर लेते हैं, उनका गुणन करते हैं। इस प्रकार हल करते हैं। तो इसको एक तरीके से और करके बता देता हूं, यह भी एकदम साधारण सा तरीका है। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि मैंने बताया वो कीजिए। आपको लघुत्तम वाला तरीका अच्छा लगता है, लघुत्तम वाला कर सकते हैं। ये समान हर में बदल के कर सकते हैं, तो इस प्रकार कर सकते हैं। और कई भैयाओं ने तो वैदिक गणित वाला तरीका अपनाया है। इसके अंदर क्या है, 3/5 प्लस 2/7 सीधा सा तरीका है। हर को आपस में गुणा कर दीजिए। पहले का अंश और दूसरे का हर लेना है। तो पहले का अंश ले लिया हमने क्या, 3, और दूसरे का हर ले लिया मैंने 7। इन दोनों का गुणनफल कर दीजिए, प्लस फिर दूसरे का अंश और पहले का हर। 7 × 21, 5 दूनी 10, 7 पंजो 35 और 31/7।
35। ये आपके उत्तर हैं। आगे तरीका दोनों हैं, थोड़ा सा हल्का बहुत अंतर आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उत्तर समान आ रहे हैं तो आपके पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका लघुत्तम वाला, दूसरा समान हर में बदल करके, और तीसरा इस प्रकार वैदिक विधि से भी आप कर सकते हैं। आगे हम करते हैं व्यवकलन। व्यवकलन यानी बाकी। बाकी में हमारे पास जैसे योग किया था ठीक तरीका वही है। पहला लघुत्तम लेके कर सकते हैं, दूसरा वैदिक विधि से गुणा कर सकते हैं, तीसरा हमारे पास में क्या है कि समान हर में बदल करके भी आप इनको कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो व्यवकलन 2 बाकियाँ दे रखी है, इनमें पहली बाकी मैं आपको लघुत्तम के तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पहला दे रखा है 8 से 1/2 में से घटाने हैं 3 से 5/8। 3 से 5/8। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मिश्र भिन्न दे रखी है, मिश्र भिन्न को हम सरल भिन्न में बदलेंगे। तो सरल भिन्न में बदलते हैं तो 8 को 2 से गुणा करते हैं, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17/2 माइनस 8 के 24 और 5 29। ये ले लिए मैंने 29/8। यहाँ आप बराबर का चिन्ह लगाते रहिए। ठीक है, अब 2 और 8 के लघुत्तम आते हैं 8। कितने? 2 और 8 के लघुत्तम आ रहे हैं 8। तो मैंने ये 8 इनके लघुत्तम ले लिए। ठीक है, यहाँ मैं लघुत्तम वाला तरीका काम में ले रहा हूँ। आप देख लीजिए 2 और 8 के लघुत्तम 2 1 4, 2 का 2 1, फिर 2 का 1 1। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस प्रकार हमने इनके लघुत्तम निकाले। तो 8 इनके लघुत्तम आ गए। अब सबसे पहले 8 में मैं 2 का भाग दूंगा 4, 4 को ऊपर वाले 17 से गुणा करूंगा तो 17 चौक 68 माइनस 8 के 8 में 8 का भाग दिया 1 को 29 से गुणा करूंगा 29। 68 में से 29 निकालें, 8 में से 9 जाते नहीं, 1 इधर दे दिया 18, 18 में से 9 गए 9, यहाँ रह गए 5, 5 में से 2 गए 3/8। अब आप इस प्रकार इनको छोड़ सकते हैं, इसको मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। मिश्र भिन्न में के अंदर 8 का पाड़ा इतनी बार बोलिए कि या तो 29 है या 29 से कम, तो 8 चौक 32, 29 में से 32 निकालते हैं तो बचते हैं 7, 7/8। ये हमारे उत्तर आ गए। ये हमारा था लघुत्तम वाला तरीका। अब हम समान हर में बदलने के भी कर सकते हैं, या वैदिक गणित वाला सीधा तरीका बता देता हूँ। वैदिक गणित वाले में वही तरीका, पहला सीधी लाइन खींच दी, इन दोनों का गुणनफल करेंगे 11 गुणा 15, जो हर है उनका गुणनफल नीचे लिख दीजिए। फिर पहले का अंश और दूसरे का हर का गुणनफल कर दीजिए, तो 9 गुणा 15 माइनस 4 गुणा 11। ये सीधा तरीका है और सरल भी है। विधि दोनों बताइए। अब 15 9 135 माइनस 11 चौक 44 बट्टा 15 एकम 15 हासिल की 1, 15 एकम 15 और 1 16, 165। ठीक है, अब 135 में से 44 निकाले, 5 में से 4 गए 1, 13 में से 4 गए 9 बटे 165। किसी से कटते नहीं है, इसलिए उत्तर हमारे पास यही रह जाएंगे। तो विधि दोनों हैं, इसको समान हर में भी बदलोगे तो भी यही तरीका आएगा। क्या? 11 को 15 से गुणा करोगे और 15 को 11 से गुणा करोगे, तरीका वही है, आपके देख लीजिए। ठीक है, आप इस प्रकार इनके गुणा कर सकते हैं, ये बाकियां कर सकते हैं, गुणा नहीं बाकी। आगे चलते हैं, आगे वाला पॉइंट है हमारे पास में गुणन संक्रिया। ठीक है,
आगे चलते हैं, आगे करते हैं गुणा। गुणा के अंदर पहला सवाल दे रखा है 7 को गुणा करना है 3/5 से। इसके अंदर एक तो पूर्ण संख्या है और एक भिन्न है, उनके गुणा बता रखे हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 को किससे गुणा करना है 3/5 से। यहाँ कोई इसको भिन्न बना लेते हैं, यदि बटे में 0 लिखते हैं तो वो गलत है। यहाँ हमने क्या किया, मैं इसके नीचे लाइन खींच करके 1 कर दिया, यानी इसको भी भिन्न बना दिया 1। अब मैं क्या करूँगा, 7 को गुणा कर दूंगा 3 से और 1 को गुणा कर दूंगा 5 से। 7 या 21, 5 एकम 5, 5 का भाग इसमें दिया 4 से 1/5, मिश्र भिन्न में बदल लिया। इसको भी उसी तरीके से आप सीधा भी कर सकते हैं। 6 को 5 से गुणा कर दीजिए, 6 पंजो 30, ठीक है। 5 गुणा 6 और 2 का 2, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 6 पंजो 30 और 2 का 2, 30 में 2 का भाग जा रहा है बराबर 15। ये तरीका है। सीधा काट भी सकते हैं, जैसे 5/2 गुणा 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, सीधा काट करके भी गुणा कर सकते हैं। 5 3 15, सीधा उत्तर आ रहा है। सीधा तरीका है, कोई सा भी कर सकते हैं। आगे एक सवाल और दे रखा है। एक सवाल दिया जाता है कई बार कि 24 का 1/2 कितना होता है। इस प्रकार के सवाल भी आते हैं हमारे पास में, जो ये भिन्नों के गुणन है उसी के अंतर्गत। क्या है, 24 का 1/2 कितने का, 24 का। तो भाई 24 का 1/2 यानी 24 का 1/2 यानी आधा कितना होता है, तो 24 का आधा हम सीधा जानते हैं कि 12 होता है, ठीक है। सीधा सा तरीका है। अब इसको हल कैसे करेंगे, 24 गुणा 1/2, ठीक है। 2 एकम 2 और ये कट रहे हैं 12, 12 को 1 से गुणा कर देंगे 12, तो यहां लिख देंगे 24 का 1/2 12 है। इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। और एक और बता देता हूं आपको, जैसे 2 सही 3/4 का 1/2 या 4 सही 2/9 का 1/2 कितना होता है। तो यहाँ एक सवाल और करके बता रहा हूँ आपको छोटा सा। 4 सही 2/9 का 1/2, तो उस परिस्थिति में इसको साधारण भिन्न में बदलो। 9 चौक 36, 37 38, 38/9 का को कर देंगे गुणा में 1/2, 38 कट रहे हैं कितने, 19 दूँ 38, 19 को 1 से गुणा करेंगे 19/9, तो ये आ गए। तो हम लिखेंगे 4 से 2/9 का 1/2 19/9 है। इसको भी मिश्र में बदल दीजिए। इस प्रकार आप कर सकते हैं। आप लोगों से लगातार यही कर रहे हैं कि आप हमें गृह कार्य कर जो दिया जाता है उसका फीडबैक अवश्य भेजें। अभी भी कई भैयाओं के, क्या बहुत से भैया ऐसे हैं जो गृह कार्य तो करते हैं लेकिन उसका फीडबैक नहीं भेजते, तो इसलिए उसका फीडबैक ज़रूर भेजें। धन्यवाद।